जब तक आप उस काम में नहीं आए होते तो आपको वो काम आसान लग रहा होता है, लेकिन जब आप उस काम में आ जाते हैं तो आपको तब पता चलता है कि इसमें कितनी दिक्कतें हैं। लोगों ने समझ लिया कि बस हम लाइन याद करेंगे, खड़े होंगे और कैमरे के सामने बोल देंगे। तो ये नहीं है, कंप्लीट साइंस है ये, कंप्लीट साइंस, और ये समझनी पड़ेगी और इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। इट्स नॉट बच्चों का खेल। मैं कैमरे के सामने आया, यानी कि 23 अगर 93 में शुरू किया तो माशाल्लाह 27-28 साल के बाद कैमरे के सामने आए। यस। अच्छा, दूसरी ये भी थी मेरे दिमाग में, एक ये भी मुसलसल ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि असद अगर लूज किया तो ये जो पीछे 25-26 साल है ना, ये धड़ाम से गिर जाएंगे। तो मैं वो उनको नहीं गिराने देना था किसी सूरत में। नहीं असद भाई, आप फिर दोबारा कैमरे के पीछे चले जाते। अच्छा कैमरे के पीछे तो मैं अभी भी है ना, अभी भी है। और अच्छा नुमान सर, जिस तरह सिंगर्स रियाज करते हैं, तो आप लोग भी कभी बिहाइंड दी कैमरा शीशे के सामने रिहर्सल्स करते हैं? हेलो सरकार, मैं आज तक करता हूँ। अच्छा, कौन सी जगह जो शीशा लगा होता है वहां सबसे ज्यादा करते हैं? बहुत जगह पे बताऊंगा। यूजुअली जब कोई नहीं होता ना, तो आप वॉशरूम गए, ये पूछना चाह रहा हूं, ब्रश करते करते आपने वो निकाल लिया है और वैसे बात करनी शुरू कर दी। अच्छा, बहुत से लोग शीशे के सामने शर्माते हैं। सर, आपको अपने एंगल्स का पता चलता है, आपको ये समझ में आती है कि आपका ये वाला एक्सप्रेशन कन्विंसिंग था या नहीं था। लेकिन नुमान कभी शीशा कॉम्प्लेक्सेस भी तो देता है। आप मोटरसाइकिल का शीशा देखती हैं आप? अच्छा, नहीं, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया अभी कि जब मेरे सीन्स ऑन एयर हुए, तो जब मैं उनको देखता हूँ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये क्यों किया मैंने, मुझे ये ऐसा नहीं, यार ये गलत हो गया मुझसे, ये मैं सही नहीं लग रहा। ये आपके अपने अंदर फेयर होता है आपका, सामने वाले को ना आप खुद तो सेटिस्फाई होते ही नहीं। आप नेवर सेटिस्फाई। यही कामयाबी है, अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। असरिया आ जाता है फिर गर्दन में, वो वैसे भी आ जाता है। वो सरिया आने की वजूहात कुछ और है। असद भाई, अगर आपसे शुरू करें, मलिक साहब। सर। मलिक साहब। सर। मलिक साहब, 93 you started your career as you wanted to become an actor. Yes, I wanted to become an actor. लेकिन नहीं बन पाए। हाँ, अब बनना था। आप ये मानते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है? मेरा सख्त ईमान है इस बात के ऊपर कि ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। बहुत अच्छे। क्या किया आपने फिर जब एक्टर नहीं बन पाए 93 में? फिर मैंने वेडिंग फोटोग्राफी इत्तेफाकन शुरू कर दी। तो बस एक दफा जब कैमरे में झांका, तो फिर उससे आंख निकली नहीं दोबारा, फिर फंस गई आंख। और फिर मैं बड़ी मुझे उसमें शुक्र अल्लाह का कि आंख फंसी रही और एक्सपर्ट हो गए। माशाल्लाह। एंड यू आर इंडीड, आई मीन आई हैव सीन योर वर्क, ब्रिलियंट वर्क बाय यू। उसके बाद एडिटिंग भी सीखी? यस, मैंने नॉन लीनियर एडिटिंग एंड 3D एनिमेशन में डिप्लोमा किया, एंड देन फिर कैमरा भी शुरू कर दिया, उसके साथ डायरेक्शन भी शुरू कर दी, एडिटिंग भी शुरू कर दी, डायरेक्शन भी शुरू कर दी, सारे फन, बिल्कुल सब कुछ किया। बिल्कुल। परीजाद में इत्तेफाक कैसे हुआ गुरु के कैरेक्टर का, जो कि एक लैंडमार्क आपने बना दिया है? बहुत सारे लोग आपको उस किरदार में देख के परेशान हैं, एंड द वे यू परफॉर्म माशाल्लाह वाज ब्रिलियंट। परीजाद में जो ये सिलसिला शुरू हुआ, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जब हम एज डायरेक्टर काम करते हैं तो किसी न किसी के ऊपर नज़र रुक जाती है कि ये ही इज़ माय कैरेक्टर। तो बस शहजाद की नज़र मुझ पर रुक गई। तो शहजाद ने मुझे कैरेक्टर ऑफर किया, और जब उसने ऑफर किया तो और सी बात नहीं लगी कि व्हाई इज ही ऑफरिंग यू अ कैरेक्टर? वो यूं नहीं लगी, क्योंकि एक टाइम पे आके मैं ये बात समझ गया कि ही इज अ डायरेक्टर और इसने मुझे देख लिया है। कम होता है। हाँ, ये कम होता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई डायरेक्टर आपको, जब उसने मुझे ऑफर किया, पहले तो मैंने 1 वीक लिया इसको हाँ करने में, क्योंकि एक बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर था। ये जो गेटअप है, ये उसी के लिए? नहीं, ये तो मेरा कोई 15 साल पुराना गेटअप। ये तो कुदरती हो गया, जैसे मेरा हो गया। लेकिन आपकी इस चीज ने उस किरदार को मजीद स्ट्रांग बनाने में बड़ी हेल्प की है। हाँ, है ना? और एक्चुअली वो किरदार जो है वो बड़ा स्टेरियोटाइप मैंने कोशिश की कि उसको ना किया जाए, उसको मैनली रखा जाए। आफ्टर ऑल तो मेरी छोटी सी एक इस किरदार के लिए एक इंस्पिरेशन थी सलीम नासिर साहब। अच्छा। जो एक कैरेक्टर उन्होंने किया था जी, आंगन टेढ़ा में। हाँ, क्या बात, व्हाट एन एक्टर ही वाज। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। तो वो उन्होंने 2 दिन की शेव के साथ भी किया है वो। हाँ जी। तो वो एक मेरी इंस्पिरेशन थी, और फिर शुरू में थोड़ा घबराया था कि यूनिसेक्स पे है और पता नहीं मैं कैसे डिलीवर करूंगा। मैंने सारी जिंदगी एक मैनली ही रहा मैं। हाँ। तो
बस फिर मैंने अपनी अम्मा से पूछा और अपनी वाइफ से पूछा। हाँ। जब उन्होंने इजाजत दे दी तो फिर मैंने कहा जाने या अली। हाँ। और मैं कर गया। माशाल्लाह। इतनी डायरेक्शन भी दी है जी। कैसा महसूस होता है जब किसी की डायरेक्शन में इंसान काम करता है? नुमान भाई, मेरा एक ना छोटा सा मेरा एक मसला कह लें या तरीका कह लें कि जब मैं एज डीपी काम करता हूँ तो आई एम डीपी, मेरे वो दूसरा खाना डायरेक्शन का वो बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। और जब मैं एज डायरेक्टर काम करता हूँ तो वो दूसरा जो डीपी का खाना है वो स्लाइटली सा ओपन रहता है, लेकिन वो समझ लें कि बंद होता है। अब जब एज एन एक्टर काम किया तो वो दोनों खाने मेरे बंद थे। वाह 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 वाह। एज एन एक्टर जब काम किया तो मुझे ये नहीं पता, ना मैंने ये सोचा कि मेरी लाइट कैसी है, मेरा एंगल कौन सा बन रहा है, मेरा बैलेंस शॉट होगा नहीं होगा। आई एम एन डायरेक्टर एक्टर। यू थिंक सो? यस। ओके ओके। तो इतना स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने के बाद आगे क्या डिसाइड करेंगे कि क्या करना है जब कोई किरदार ऑफर होता है? नुमान भाई, ये मुंह को खून लग गया है। वो तेरी खैर हो। हाँ, तो मुझे जितना इस एक्टिंग को करने के बाद नशा है एक, और मैं ये इसको सारी जिंदगी करना चाहता हूँ। रियली? यस यस। वेरी गुड। अब जैसे इन्होंने एक ऑड कैरेक्टर किया, मैंने भी उसमें एक ऑड कैरेक्टर किया। मोस्टली होता है कि खवातीन ऐसे ऑड कैरेक्टर्स नहीं करती हैं। वो ये कहती हैं समहाउ द अदर कि नहीं, वी आर हेरोइन मटेरियल और हमें छाप लग जाएगी, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। ये सोच भी है, ऐसा होता है? अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला कैरेक्टर हो तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कभी, बट मोस्टली लोग ऐसा सोचते हैं और मैं भी समहाउ ये सोचती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कास्टिंग सॉरी इस तरह नहीं की जाती कि ये बंदे को ये कैरेक्टर सूट करता है, इसकी एक्टिंग अच्छी है या इसका जो भी आपने कहा कि वो छाप लग जाती है। तो मैंने हमेशा से पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए, अभी मैंने एक नेगेटिव किया विच इज नॉट अ बैड थिंग। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने करियर में उसके बाद मुझे 10 नेगेटिव आई जा रहे हैं, नॉट अ बैड थिंग, बट वो एक कहते हैं ना कि छाप ही लग जाती है कि उसके बाद आप कुछ डिफरेंट आप करें। एक आपने ये किया फिर ये किया, तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप भूल जाए आपने जो पॉजिटिव किए थे, अभी आप सिर्फ नेगेटिव ही करेंगे। सो ये हमारे यहाँ है, और स्पेशली मुझे लगता है लड़कियों के साथ ज्यादा ही है। तो कास्टिंग करते टाइम उनको इजी लगता है कि यार इस बंदे ने ये कैरेक्टर अच्छा किया, इसको इसी में दोबारा ले लो। जहाँ खवातीन में छाप लगती है ना, वहाँ सिमिलरली मर्दों में भी लग जाती है। वो तो फिर मैंने साइन किया तो उसके बाद मैंने 22 सीरियल छोड़े क्योंकि मैं साइन दोबारा नहीं करना चाहता था। तो ये बेसिकली एक एक्टर के हाथ में होता है कि हाउ मच कैन यू कॉम्प्रोमाइज एंड हाउ मच कैन यू से नो। भले उसमें नुकसान क्यों ना हो पैसों का, वो बड़ी बात, बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल होता है। भाई सीरियल छोड़े, आप मेरा नाम दे देते। हाँ कहीं ना कहीं हो जाती, कहीं ना कहीं एक आध डायलॉग तो बोल ही देते हम भी। एक लम्हे के लिए ना बरकत साई में थोड़ा सा विजुअलाइज ये वो वाला साई है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए।